वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद वसीम उद्दीन साहब, हमारे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा IR से इनका ताल्लुक़ है। सर, बात हो रही थी कि हम अपने मुल्क में बात करते हैं करप्शन के, दीगर मामलात के हवाले से बेहतर नहीं है। अगर हम भारतीय रियासत की बात करें, भारत के अंदर 25 से ज़ायद सूबे हैं, वहाँ पे कहते हैं कि अगर 28 सूबे हैं तो 22 में जो है वो कशीदगी है। इसके अलावा अब एक बड़ा जो है एक लीडर के तौर पे एक उनके वहाँ पे रहनुमा जो हैं अन्ना हज़ारे के नाम से वहाँ पे आए हैं। उनके हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ मुहिम हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील होने का इम्कान हो गया। उनकी जो मुहिम है मनमोहन सिंह की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील, बुनियादी मुतालबे मान लिए गए तो गौर कर सकते हैं। इसके अलावा करप्शन के खात्मे पर 74 साल समाजी कारकुन के इक़दामात की कदर करता हूँ। अन्ना हज़ारे डॉक्टर्स को नलकियों से ग़िज़ा जिस्म में दाखिल करने दें, ये मनमोहन सिंह ने उनसे जो है रिक्वेस्ट की है। भूख हड़ताल खत्म करें और पार्लियामेंट उनकी तजवीज़ पर गौर करेगी। जौहरी प्लांट की हिफाजती म्यार पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म हिज़्ब इख्तिलाफ को भी अन्ना हज़ारे की सेहत पर तशवीश है। किस तरह से देखते हैं सर इस तहरीक को, जो अन्ना हज़ारे के रूप में जो है भारत में तेज़ी से बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ आपका सवाल बड़ा ये अहम सवाल है जो आपने उजागर किया है। मैंने कभी भी हिंदुस्तान को अपने तौर पे ना तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं किया। अच्छा। हो सकता है मुझसे आप पूछें कि साहब हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है। तरक्की याफ्ता से हमारी मुरादी होती है, हम इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमारी मुरादी होती है कि वहाँ जहाँ पर हर शहरी को जो बुनियादी हक़ है या शहरी के जो बुनियादी हुकूक होते हैं वो उनको मिल जाए और वहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बुलंद हो। ये होता है मेयार जो होता है। उसके मुकाबले में एक बहुत छोटा मुल्क है ब्रुनाई जो है एक छोटा मुल्क है, बिल्कुल सही, आबादी बहुत कम है उसकी, सही है। लेकिन वो मैं समझता हूँ वो मुल्क तरक्की याफ्ता है, वो बेहतर है। हिंदुस्तान के मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि तरक्की याफ्ता से मुराद हमारी होती है कि जहाँ पे हर शहरी को उसका बुनियादी हक मिल जाए। तो मैंने हिंदुस्तान को कभी भी ये मेरी जाती राय है कि मैं उसको तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल ही नहीं करता। तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा है? यूके है। यूके की आबादी है 5 करोड़ आबादी है, 5.5 करोड़ आबादी है। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब के करीब है। यूके का तरक्की याफ्ता है। कनाडा जो है वो तरक्की याफ्ता है। इवन जो है वो उससे बेहतर ईरान है कि वहाँ पे कम से कम समाज सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम तो नहीं है ईरान में। ईरान को भी मैं जो है यानी कि हम आलम इस्लाम की हम जब बात करते हैं तो हम ईरान को जो है एक आइडियल स्टेट के तौर पे हम उसको रिगार्ड कर सकते हैं ईरान। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मैं हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहले भी मसाइल थे, हिंदुस्तान में आज भी मसाइल नहीं, मसाइल होना एक अलग बात है। बात हो रही इतने मसाइल में, इतने करप्शन के अंदर जब बात होती है कि असेंबली के अंदर वहाँ पे कहते हैं इनकम टैक्स का इदारा जो है वो बड़ा फाल है, जिसकी वजह से करप्शन में काफी रोकथाम भी है, लेकिन जो फिर भी बहुत करप्शन है। अच्छा, उस सारे मामलात के अंदर हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान की, हम जब सूरत हाल देखते हैं तो हम जब खड़े होते हैं चारों तरफ देखते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, जो हमारे लीडरान होते हैं, जो हमारे नुमाइंदगी कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, उनको देखते हैं उनमें हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता। बात यह कि जो एक लीडर हो, जैसे हम कायद आज़म साहब की बात करते हैं, जैसे हम दीगर जो हमारे पुराने ही का जिक्र कर सकते हैं, नए की तो कोई बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक भारत में अन्ना हज़ारे आए और उन्होंने साबित कर दिया कि 74 साल की उम्र होना कोई मैटर नहीं करता, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क की खिदमत का। बिल्कुल सही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप समझते हैं कि ये जो तहरीक है ये पाए तकमील तक पहुंचेगी? करप्शन के खात्मे का जो बिल जो उन्होंने लोकसभा में पेश किया वो अप्रूव हो जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें इनको लोग इसका साथ देंगे। यकीन आप जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया कि देखिए, फ़िक्री जो इनकलाब आता है ना वो किसी लीडर की एज फैक्टर से नहीं आता। हम इमाम खुमैनी की हमारे साथ मिसाल मौजूद है, जो 1979 में जो इनकलाब ईरान आया था, 80 प्लस से आप इमाम खुमैनी। लेकिन आप देखिए आज भी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जो फिक्र है आज भी खत्म नहीं हो सकी और आइंदा कई सालों तक जो है नहीं, ये फिक्र ऐसे तो नहीं होती नहीं कि खत्म हो जाए। बात ये तो एक मजबूत रिश्ता होता है एक आम आदमी से लीडर का, और लीडर वही होता है जो आवाम के अंदर से निकल के आवाम के मसाइल को उजागर करता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है सर, उनसे बात के लेते हैं। नाज़रीन, आज हम कॉल बहुत कम ले रहे हैं, उसकी वजह ये कि आज बहुत ही मुबारक दिन है और हमारे गेस्ट भी लेटा है, लेकिन एक कॉल जरूर लेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर हैं असद अजीज साहब थरी मीरवार से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद अजीज साहब। सर वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, मुख्तसर सी बात कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेरा ये कहना है कि आजकल जैसे बेईमानी या बदअमनी है, इसलिए लोगों का थानों पे जाना, MP MLA मिनिस्टर को कहना कम है। उसका एक ही जरिया है मीडिया। जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया, सच माशाल्लाह बहुत लोग सच को देख रहे हैं, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप किसी MP MLA मिनिस्टर को बुलाया करें, वो इस प्रोग्राम का खुद ब खुद जवाब दे देंगे सर। जी बिल्कुल। असद साहब, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चलो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है सुबह के वक्त। सुबह के वक्त किसी MNA को उठाना इस मुल्क में ऐसा है जैसे शेर के मुंह में हाथ दे देना।
बात ये कि बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान जो हमारे जो लीडर आए हैं वो सिर्फ सुबह उस वक्त उठते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है, उसके बाद मेरे ख्याल में वो सुबह जो है उनकी रात के वक्त शुरू होती है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि कराची में मौजूद काफ़ी लोग आ चुके हैं, अगर आप समझे देखते हो प्रोग्राम तो काफ़ी यहाँ पे मैंने MPs आ चुके हैं और जो जितने भी सियासी जमातों के रुकन हैं वो तकरीबन सब आ चुके हैं। लेकिन हमारी फिर कोशिश है कि हम बुलवाएंगे, जैसे आज हमने जो प्रोग्राम का मौजू रखा था यौम अल कुद्स के हवाले से, और तो इसीलिए डॉक्टर साहब को बुलवाया, वसीमुद्दीन साहब को। अच्छा सर, बात ये हो रही थी, आप जैसे ये कह रहे थे, अब मैं अर्ज करना चाहूँगा कि 74 साल तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर 35 से 40 साल का लीडर नहीं निकल रहा। एक तजुर्बा भी चाहिए होता है, ये भी मान लीजिए ना 50-60 साल कर लें, एक ऐसा आदमी इस मुल्क को चाहिए नहीं चाहिए जो खड़ा हो और कहे कि हाँ सही है, और पूरी आवाम जो उसको कहे हाँ आप सेकंड है। इमरान खान के बारे में कहा जाता है, आप समझते हैं इमरान खान साहब में वो एबिलिटीज हैं? इमरान खान में उनका विजन है, इमरान खान का जो है पॉलिटिकल विजन है, उनकी अपनी की इनफरादियत है, इंडिविजुअलिज्म, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं और खुल के बात करते हैं, मतलब उसमें ये नहीं कि सब किसी मफादात के ये तो नहीं कि अभी हुकूमत में नहीं, हुकूमत में आते ही पहले तो हमने देखा सब कुछ ये भी हो सकता है जो बात करें, मैं इत्तेफाक करता हूँ। बाद में जो है शुरुआत में तो ऐसा होता है, बाद में जब वो पुख्ता लीडर बन जाते हैं तो बड़े उनका रवैया तब्दील हो जाता है, बस वो ऐसे ही होते हैं जैसे हम नवाज शरीफ साहब का एग्जैक्टली। ये तो हमारा अलमिया है ना, ये हमारा अलमिया है। ये अलमिया चेंज होने में कितना टाइम लगेगा आप इसमें? तो हमें बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, हमें फिक्री इनकलाब चाहिए, ईरान जैसा हमें इनकलाब चाहिए होगा। अच्छा, लीबिया की खबर भी शामिल कर लेते हैं। लीबिया में बागियों ने दारुल हुकूमत के ज़्यादातर हिस्सों का कंट्रोल हासिल करने के बाद अपना सदर दफ्तर बिन गाजी से तराबलस मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे भी एक बड़ा मसला चल रहा है, आप ही समझते हैं इनकलाब है या ये कुछ ऐसा है जिसके पीछे पर्दादारी है? नहीं, ये इनकलाब तो नहीं है। इनकलाब तो इस सेंस में है कि अब लोग चाहते हैं कि चेहरे बदले जाए ना, चेहरे बदले जाए। एक शख्स की आमरीत कब तक? अगर एक लीबिया के जो थे कज़ाफ़ी 41 साल से आए हैं, ठीक है ना, शहंशाह ईरान जो थे 37 साल तक रहे हो, ठीक है ना, तो कब तक ये हसनी मुबारक को देखा हमने क्या सूरत हाल रही, तो कब तक ये 40 साल 35 साल 30 साल तो ये हटा देना मसले का हाल है। तो ये कि नहीं, जब इनके रवैये तब्दील हो जाएंगे, ये सही तौर पे काम नहीं करेंगे, इनका कबला दुरुस्त नहीं होगा, तो फिर यकीनन आवाम जो है फिर दिल बर्दाश्ता होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि तब्दीली आए। अच्छा, 30-40 साल तक अगर हुकूमत भी की तो उसमें डिलीवर किया हो, जब 30-40 साल तक ये तहरीक पहले क्यों नहीं चली? आज चलने की कोई वजह समझ आती है? अब तो रवैये तब्दील हो रहे हैं ना। अच्छा, इस रवैये की तब्दीलियों में हमारे जो मुसलमानों के रवैये की तब्दीलियों में हमने ये सुना है कि उसमें अमेरिका का बड़ा हाथ होता है। अमेरिका चाहता है तो हमारे रवैये तब्दील करता है, ये बात सही है? तो हम तो शुरू से था अमेरिका के इत्तेहादी। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं मशरिक़ वस्ता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक जो है वहाँ लाजिमत है ऑयल पॉलिटिक्स जो है, तेल की जो सियासत है, असल तो वहाँ पे ऑयल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना। यकीनन उनका हदफ जो है, अमेरिका ने जो एक टारगेट सेट किया हुआ है, इराक जो रूबा रवाल हुआ है, उसमें क्या उसका सबसे बड़ा ये था कि इराक का तेल सबसे उम्दा था, सबसे महंगा तेल था, सबसे उसका अच्छा तेल था। तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिका ने इराक को। अब जो है उसका हदफ हासिल कर लिया। अब उसके बाद जो है मजीद जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उसका हदफ नेक्स्ट हदफ उसका वो होगा। फिर आलम इस्लाम के और दीगर ममालिक होंगे, उसमें हम समझते हैं कि और जनूबी एशिया के खत्ते में भी तब्दीली जो है वो तब्दीली। सर, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, आपका ताल्लुक आयार से है कि शूबे से है, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, अमेरिका के अंदर जो ये मईशत की गिरावट हम देख रहे हैं, जो बहरान आ रहा है, जो कैफियत है जिसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप समझते हैं कि आगे जाके अमेरिका के लिए वबाल बनेगा? वबाल बनने का अमल शुरू हो चुका है। अच्छा, अमेरिका के जवाल के जो असबाब है वो मंजर आम पे आना शुरू हो गए। अब देखिए, कोई भी मुल्क जो है अगर मुख्तलिफ ममालिक में वॉर में इन्वॉल्व होगा, जंग में इन्वॉल्व होगा, तो फिर वो एक दिन आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जवाल की तरफ जो है वो बढ़ता है वो। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, नेक्स्ट जो हदफ होगा वो जापान, जर्मनी, अमेरिका के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाइना, जापान, जर्मनी और इसराइल, ये अमेरिका के लिए मुस्तकबिल में जो है बड़े मसाइल पैदा कर देगा। और ये अमेरिका की अपनी जो हरकतें हैं वो कितने मसाइल पैदा कर रही हैं? अमेरिका के अपने उसकी जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी, ऐसा हो सकता है कि कभी किसी ने कोशिश करते हैं। अब देखिए ना, रशिया का क्या हुआ, 74 साल के बाद रशिया में इनकलाब आया था 1917 में, टुकड़े हो गए, इनकलाब रूस। सही है। फिर 74 साल के हम जब पढ़ते हैं हम देखते हैं 74 साल के बाद वो रशिया जो ताकत के जोर में अफगानिस्तान में दाखिल हो गया था 1979 में। फिर उसके बाद जो कोल्ड वार का खात्मा हुआ, जेनीवा पैक्ट हुआ 1988 में, फिर जिल्लत आमिर शिकस्त के बाद रशिया को वहां से निकलना पड़ा। तो अब देखिए, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है,
जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो जुल्म की जो रात होती है वो खत्म होने के लिए होती है। सही है। तो अमेरिका को जो है अब नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अगर अमेरिका ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया और वो भी ताकत के नशे में वो ताकत के नशे में उसने किया क्या? अगर हम रशिया वॉर की बात करें तो वहां पे भी अगर पाकिस्तान हामी नहीं होता तो मैं नहीं समझता हूँ कि रशिया के खिलाफ जो है अमेरिका इतनी आज़ादी हासिल कर सकता था। अच्छा, रेजिस्टेंस जो की है बहुत बड़ी ताकतों ने, छोटी ताकतों ने अमेरिका के खिलाफ बहुत की है। अफगानिस्तान का अगर हम हाल देख लें, अमेरिका 44 से ज़ायद ममालिक के साथ वहाँ पे अटैक करता है, लेकिन एक ताकत है उसको नहीं गिरा सकता। तो कौन सी, क्यों सुपर पावर क्यों कहा जाता है? और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहूँगा, आप क्या एक फाइनली क्या वजह हो सकती है कि जिसकी बिना पर हम कहें कि अमेरिका की मईशत ज़ुबूंगाली का शिकार है, अमेरिका जो वो खुद तबाही की जानिब जो है जा रहा है, उसको नज़र भी आ रहा है और वो फिर पीछे भी नहीं आ पा रहा। अमेरिका इतना आगे बढ़ चुका है ना कि एकदम तो खत्म पीछे नहीं हो सकता, खुद खत्म हो जाए और वो नहीं। फिर तो वो तो उसकी जो कहना है, उसकी जो ईगो है, एक उसका एक वो है, उसके एक जो नफ्सियाती पहलू है, वो तो उसका अमेरिका का खत्म नहीं होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें जो नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है आने वाले 15 सालों में या 20 सालों में या 25 सालों में अमेरिका जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बेशुमार उसके इम्कान हमें दिखाई दे रहे हैं, माशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। हम लोगों के अंदर भी वहाँ पे बड़ी वो है कि एक राय रखी जाती है कि जो मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका का रवैया है उसके खिलाफ बड़ी राय रखी जाती है। एग्जैक्टली। एक मिनट बाकी मुझे ये बताएंगे, बराक ओबामा जब आए थे इस मुल्क पे, सदर बने थे अमेरिका के, तो एक परसेप्शन आ रहा था कि इनका मुसलमानों की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा क्योंकि इनके बराक हुसैन ओबामा का जब आए थे ये, तो कहा ही जा रहा था मुसलमानों की तरफ रुझान होगा, शायद मामलात बेहतर हों जो 9/11 के बाद जो है ख़राब हुए थे ज़बरदस्ती के बनाए हुए। आप समझते हैं कि उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई? अगर हम बुश की बात करें और उससे भी बदतर दौर है, ये बात सही है? देखिए, अमेरिका का सदर तो कोई बन ही नहीं सकता जब तक कि वो पूरा अमेरिकन ना हो। पहली बात तो ये है, जब तक वो पूरा अमेरिकन ना हो। अमेरिकन होने के लिए जो है एंटी मुस्लिम होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों, ऐसी क्या वजह? अच्छा, जब ये ओबामा इलेक्शन लड़ रहे थे उससे पहले उनका बयान आया था, आपने भी पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा था वो, कि हमें अगर जरूरत महसूस हुई तो हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पे भी हम हमला करेंगे। अच्छा, ये उनका बयान आया था, इलेक्शन से पहले आया था। किसी आलिम दीन ने ये मजम्मत नहीं की कि ओबामा ने क्या बयान दिया है। मैंने खुद पढ़ा, अखबार में खबर, बाकायदा जंग में खबर थी कि अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम मक्का मदीने पे भी हमला करेंगे। तो ये तो सवाल ही पता नहीं होगा। मतलब इसके बाद जो है हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो सदर होगा वो क्या होगा और किस तरह से मुसलमानों के बारे में मामला तकता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर सैयद वसीमुद्दीन साहब, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात आम्मा से आप आया, हमें आपने आके शर्फ बख्शा। यहाँ पे आकर हम बड़े ममनून हैं आपके कि आपने बड़ा टाइम दिया और बड़ी मुफीद बातें हमने की। वक्त की कमी थी, वरना आपसे और बैठ के बात करते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपको जो है मदऊ किया जाएगा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें यकीन है कि आपको यकीनन पसंद आया होगा। एक बात आखिर में जाते जाते कहना चाहूँगा, आज जुम्मतुल विदा है, कोशिश ये करनी चाहिए तमाम मुसलमानों को एक होने की बात करें, यकजा होने का जिक्र करें, अल्लाह से दुआ करें। कोई बात नहीं कहते कि जो है कौमों की तकदीरें, कह रहे हैं तकदीर बदल देती है दुआ। जो है दुआ एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह तबारक ताला बहुत खुश होते हैं। गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए आज के दिन कि तमाम जो मुसलमानों के मसाइल हैं, कराची के हालात हों, चाहे वजीरिस्तान के हों, चाहे फाटा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, तमाम पाकिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर मुस्लिम उम्मा के हों, वो सब मामलात इतने ख़राब होते आ रहे हैं मुसलमानों के कि जो दूसरी क़ुव्वतें हम पे हावी होती जा रही हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अल्लाह की राह से गिड़गिड़ा के जो है दुआएं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कुर्बानी मांगती है। आज जैसे हमने जब मुफ्ती हज़रात और उलमाए हज़रात से बात की यौमुल क़ुद्स के हवाले से, उनका कहना था कि फ़लस्तीनियों की बड़ी कुर्बानी है, कश्मीरियों की बड़ी कुर्बानी है। तो ऐसा वक्त ना है कि हमें भी कुर्बानी देना पड़े, उससे पहले हमें अपना जो है मामला सुधारने होंगे। आपस में एक होना बहुत ज़रूरी है। शुएब यार खान को प्रोग्राम आज के अखबार से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए फिर मुलाकात होगी। अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह नेगेबान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।